Hello dear students, concentrated and dilute acid. A concentrated acid is one which contains the minimum possible amount of water in it. मतलब क्या होगा कि जो concentrated acid का होगा उसमें क्या करते हैं हम एसिड की अमाउंट, जैसे एक है आपका concentrated acid like HCl, H2SO4, कोई भी हमने एसिड लिया कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें क्या होगा जब हम वाटर को मिक्स करेंगे तो वाटर की अमाउंट कम होगी, ये लेस अमाउंट में फिल करेंगे और एसिड हमारी एक्सेस में होगी. दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाटर. यानी कि क्या होगा कि वाटर अमाउंट क्या होगी इसमें बहुत ही कम होगी. In a dilute acid is one which contains much more amount of water. Diluted, जब भी ये वर्ड लग जाए कि diluted HCl, diluted H2SO4, that is water amount excess में है और एसिड की अमाउंट कम है. ये कह सकते हैं हम 70% हमारा वाटर हो जाएगा और 30% एसिड हो जाएगा, तो डाइल्यूटेड हो जाएगा. अगर रिवर्स कर दें हम, ठीक है, सपोज़ क्या करते हैं हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं. जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा तो वाटर की अमाउंट क्या होगी, कम होगी. 30% क्या होगा H2O और 70% आपका क्या होगा HCl. तो उसको हम क्या कह देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ठीक है, ये मेथड हो गया. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड. प्रॉपर्टीज़ हैव सॉर टेस्ट. एसिड्स हैव सॉर टेस्ट. एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देखो एसिड्स हैव द सॉर टेस्ट, ये तो हमको पहले से पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वर्चुअल में. एंड एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो एसिड होंगे वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे और जो बेस होंगे वो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे कि रेड लिटमस टू ब्लू. एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का क्या मतलब होगा कि ये क्या करेंगे, इनमें फ्री आयंस होंगी. एसिड्स गिव्स H+ आयन, दैट इज़ उसमें क्या होंगे, फ्री आयंस होंगे. फ्री आयंस की वजह से ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिएक्शन विद मेटल. रिएक्शन विद मेटल में क्या होगा कि जब किसी एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करवाएंगे तो H2 गैस रिमूव होगी. H2 गैस हैविंग द पॉपअप साउंड, तो उससे पॉपअप साउंड आती है. तो इसमें रिएक्शन में हमें क्या करना है कि जो जिंक मेटल है और H2SO4 है, इसकी रिएक्शन करवाई तो जो जिंक मेटल है वो किसके साथ रिएक्शन करेगी, सल्फेट आयन के साथ में, और क्या फॉर्मेशन कर दिया, जिंक सल्फेट. और जो H2 रिमेनिंग पार्ट है उसको हमने सेपरेट कर दिया H2SO4. ठीक है, ऐसे ही हमारी क्या आएगी, मेटल कार्बोनेट. मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ जब भी रिएक्शन करेगी तो CO2 और वाटर तो रिमूव होना है, सॉल्ट भी होना है. तो बस हमें इतना लर्न करना है इसमें कि जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ में कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा. कैसे फॉर्मेशन होगा अब ये देखते हैं. देखिए Na मेटल पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव पार्ट है, तो NaCl का कॉम्बिनेशन हो गया, एक सॉल्ट फॉर्म कर दिया. CO3 है, ठीक है, क्या है, CO3. इसमें से एक O को हम रिमूव कर देंगे. क्यों, रीज़न क्या है रिमूवल का, कि जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं, ठीक है, ड्राइविंग फोर्सेस हमेशा गैसेस होती हैं. जब भी कोई गैस रिमूव होगी तो CO2 की फॉर्म में होगी, O2 की फॉर्म में. किसी भी कंपाउंड में अगर गैस प्रेजेंट है तो वो अपने आप को क्या करती है, रिलीज़ करा देती है. इसलिए CO2 गैस रिलीज़ होगी, वाटर रिलीज़ होगा. इसीलिए सिमिलरली क्या होता है कि मेटल बाइकार्बोनेट में, तो मेटल बाइकार्बोनेट भी क्या करेगा, क्योंकि इसमें भी CO3 है और CO3 क्या करता है, CO2 को रिलीज़ करता है, तो CO3 रिलीज़ करेगा CO2 को. अब Na हमें पता है पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे NaCl. बाकी बचा कि H2O. जब कभी भी CO3 होगा CO2 गैस रिलीज़ होगी और CO2 गैस इज़ यूज्ड इन अ बर्निंग, एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल. रिएक्शन विद बेस, तो जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, वही पॉजिटिव और नेगेटिव. H इज़ पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na इज़ पॉजिटिव, OH इज़ नेगेटिव.
पॉजिटिव और नेगेटिव को अट्रैक्ट कराना है, ये NaCl फॉर्मेशन हो गया। ये H क्या करेगा, OH के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो क्या क्या फॉर्म हो गया, NaCl एंड H2O। दिस इज़ अ वाटर, दिस इज़ अ सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मेटल ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड इज ऑल्सो रिएक्ट एज अ बेस, तो ये भी बेस की तरह एक्ट करेगा। ये बेस हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, रिएक्शन करेगी, सॉल्ट कर दिया, वाटर कर दिया। कैसे करा, अब वी ऑलरेडी नो Cu एग्जिस्ट इन +2 फॉर्म मोस्टली, सो +2 फॉर्म में दैट इज Cl कितने हैं, 2 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कॉपर को सेकेंड कर देंगे। कॉपर फर्स्ट भी होता है, एग्जिस्टेंस है उसकी, बट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सेकेंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एसिड्स हैव कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि एसिड जो होता है वो बर्न कर देता है पर्टिकुलर को। व्हेन एसिड्स सोर इन द क्लोथ्स, जब एसिड्स को हम क्या करते हैं, पोर करते हैं किस पे, क्लोथ पे, तो वो उस पार्ट को बर्न कर देता है। जैसे आपको पता होगा एसिड अटैक होता है, तो एसिड जो है कोरोसिव नेचर में, इसीलिए क्या होता है, ईजिली परचेज भी नहीं होता है। अब इसका कंक्लूजन की फॉर्म में आपको इसकी रिएक्शंस लर्न करनी है। जैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में जब भी ये रिएक्शन होगी, तब क्या होगा, सॉल्ट प्लस Cu2 प्लस वाटर, मेटल के साथ सॉल्ट प्लस H2, और बेस के साथ में और मेटल ऑक्साइड के साथ में सॉल्ट प्लस वाटर। This is a type of properties, and thank you class.